भाईजान ये नाम पूरे मुल्क में, भारत में दो तरीके से लिया जाता है। मुसलमानों के बीच में एक ऐसा शख्स जिसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक वो वर्ग जो हिंदूवादी है, उसको इस शख्स की बातों में सांप्रदायिकता नजर आती है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो है भारत का विभाजन करना चाहता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की सियासत भारत में हुई और ये शख्स जिसको मैं भाईजान कह रहा हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जो रूप उभर कर और निखर कर आया है, उसके आगे तमाम लोगों की आंखें चुंधिया गई हैं। जरा कुछ ये छोटी सी पहले क्लिप सुन लीजिए। आप वहां से दहशतगर्दों को भिजा रहे हैं, हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो यहां पर। आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बीच में पहले सियासत खूब हुई। उस समय सर्वदलीय बैठक भी हुई। सर्वदलीय बैठक में पूरा भारत एक प्लेटफॉर्म पर नजर आया। मुख्य विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो या अन्य छोटे दल, सबने कहा कि इस घटना पर भारत सरकार के साथ में वो हैं। वो अलग बात है कि उनके नेता इधर उधर बयानबाजी करते रहे। लेकिन उस समय भी जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, ओवैसी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जब इस्लाम की लड़ाई का मामला सामने लाया गया तो उस समय भी उसको वहीं खारिज कर दिया। बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहाँ सीसा पिला हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला हुई दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। ओवैसी का ये जो नया रूप आया है, इसने, अगर मैं कहूं तो इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से अभी वो कुवैत, बहरीन, तमाम प्रतिनिधिमंडल में गए हैं, उसमें वैसे तो बैजंत पंडा भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, निशिकांत दुबे भी हैं, अन्य लोग भी हैं। लेकिन दुनिया भर में जिस तरीके से पाकिस्तान के फेक नैरेटिव के, प्रोपेगेंडा का पूरी तरीके से वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो अपने आप में बेमिसाल है। हालांकि ओवैसी जिस तरीके से तुर्की को जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या नहीं कह डाला, जरा कुछ चीजें उनकी सुन लीजिए। एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशतगर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहां पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप अब तो एक गिरजाघर को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है। तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते हैं आप। अब जरा ओवैसी का अगर आप देखें कि ये जो पूरा नया रूप लोगों को लग सकता है, लेकिन ये सच है कि ओवैसी उस मानसिकता के हैं, ओवैसी उस राजनीति की वकालत करते हैं, बैरिस्टर हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं। संसद के अंदर
चुनौती दे चुके हैं कि मेरी जुबान कोई नहीं पकड़ सकता है, तो वाकई बोलते तो वो अच्छा है। लेकिन उनकी राजनीति या उनकी जो सियासत है वो मुसलमानों की सियासत है, और मुसलमानों की सियासत करते हुए वो ये चाहते हैं और ये मानते हैं कि भारत में मुसलमानों का रहनुमा भी मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान ही मुसलमानों की समस्याएं, मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों की जो और सोच है उसको एक तरीके से आगे रिप्रेजेंट कर सकता है। बाकी दूसरे लोग मुसलमानों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स मानते रहे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, इन नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से ओवैसी गरजते हैं, बरसते हैं, दूसरे नेता उतना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो राइट विंग या दक्षिणपंथी सोच के लोग हैं उनके बीच में ओवैसी हमेशा से जो है कोई बहुत नायक की छवि नहीं रही है। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से पहलगाम के बाद पाकिस्तान की खुलकर उन्होंने न सिर्फ भर्त्सना की, उसकी लानत मलानत की, और तुर्की ने जब कहा कि हम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं तो उसको भी उन्होंने आईना दिखाया और कहा कि आप तो अपने आप खुद कुर्दों को, जो मुसलमान हैं, आतंकवादी मानते हैं और उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने शिनाख्त करके मजहब के नाम पर भारत में भाईचारा खराब करने के लिए ये सब करने की कोशिश की, तो उनको तो सजा दी जाएगी, और तो और जाने दीजिए। उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जो वहाँ पर फील्ड मार्शल बन गए हैं आसिफ मुनीर, इनकी जो चुटकी ली है कुवैत में जाकर, वो अद्भुत है। हुआ क्या कि पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर, जो हारने के बाद, भारत से मार खाने के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया, उसने एक तस्वीर भेंट की शहबाज शरीफ को और उसको ये दिखाया गया कि वो भारत पर पाकिस्तान की विजय है, जबकि वो 2019 की चाइना के साथ जो पाकिस्तान की सेना की ड्रिल हुई थी वो तस्वीर थी। तो उस पर भी ओवैसी ने गजब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये जाहिल लोग, ये इतने सुस्त लोग हैं कि एक तस्वीर तक तो बना नहीं सकते हैं और इनकी तबीयत लगातार भारत को ठीक ही करते रहनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो पूरा नैरेटिव इस्लाम को लेकर जो बनाने की कोशिश थी पाकिस्तान की, उसको अगर सबसे ज़्यादा किसी ने ध्वस्त किया है तो वो निश्चित तौर पे उसमें ओवैसी का नाम आगे आएगा। और हाँ, भारतीय होने और भारतीयता दिखाने, भारत के प्रति अपना प्रेम दर्शाने, इन सब मामलों में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो तमाम जो सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं और जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हैं, उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये ओवैसी हैं, ये अभी राष्ट्र पर मामला आया है तो जाहिर तौर पर वो एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, पर उनकी पॉलिटिक्स इससे बदल जाएगी ये तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन फिलहाल ओवैसी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े नायक के रूप में उभर कर आए हैं। नमस्कार।